हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज आपको नए ब्लॉग में आपका बेहतरीन तरीके से स्वागत है। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। हमारी बिटियाँ दोनों सो रही हैं। छोटी वाली बिटिया अब तक 5 बार जग चुकी हैं और ज़बरदस्ती उनको बार बार सुला देते हैं। छोटी बेटी को ना जागना जल्दी पसंद है और बड़ी बेटी को देर तक सोना पसंद है। छोटी को जगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बड़ी जगाते जगाते परेशान हो जाओ, जगती नहीं है। तो ये हालत हो रखी है। तो आज के दिन के सफ़र में जुड़े रहिए हमारे साथ और ढेर सारी मस्ती और ढेर सारी बातें करते हैं, ठीक है। क्या हुआ मेरी छुटकू को? ऐसा ऐसा रो रही है भाई? गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए था। और ये देखिए हमारी छुटकू रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं, ये चुप ही नहीं हो रही हैं, है ना। ये डर गई हैं थोड़ी सी, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है और ये रोए जा रही हैं और इनसे बोल रहे हैं बेटी चुप हो जाओ। क्या हुआ देखो, अरे मेरा इतना प्यार बच्चा ऐसे ऐसे काकू रोया भैया, ऐसे नहीं रो सकते। इतना सुंदर बेबी सुबह सुबह रो के शुरुआत कर रहे हैं। और देखो सबको गुड मॉर्निंग बोला करो बच्चा। अरे मेरा प्यारा बेटा अब बिल्कुल शांति हो गए हैं और पापा नाव नाव करके आ चुके हैं। तो चलो बेटी बाहर चलती हैं मेरी छुटकी, है ना, और बाहर जाके देखते हैं क्या हो रहा है। तब तक पापा तैयार होंगे और मम्मा जल्दी से किचन में जाके कुछ अच्छा सा बनाएंगी ताकि पापा बाहर जा सकें। पापा को भी तो जल्दी है जल्दी जाने की। तो भाई क्या हुआ बेटे? ऐसे मेरा प्यारा ऐसे कन्हैया आल बिल बादशाह, ऐसे रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं रोना है। और देखो ये मम्मा का बेबी क्या करते हैं। तो भाई यशिका बेबी तो हो गई है शांत और देखिए दीदी इनकी सोई हुई हैं। तो यशिका देख रही हैं क्या करना है ना, मेरी प्यारी बेटी देख रही हैं। और देखो इनके पीछे इनकी दीदी सोई हुई हैं, है ना। आप देख पा रहे होंगे कि हमारी प्यारी प्यारी बिटिया का सुबह हो गया और इतना बड़ा उबासी ले रही है छोटी सी बच्ची, है ना, और खेलने में मस्त है। तो इनकी सुबह हुई है। ये देखो ये मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई आज। मैं ज़रा सा हटी हूँ कुछ सामान लेने के लिए और सारा दूध निकल गया और सुबह सुबह इतना बड़ा नुकसान हो गया। बाय गॉड मेरे को तो अब मेरा मूड ख़राब हो रहा है क्योंकि मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि दूध वूध का थोड़ा सा भी वो हो जाए। वो पहले से ही बोलती हैं बड़े बड़े बर्तन यूज़ किया करो, छोटे बर्तन में करते ही क्यों, बॉयल होगा बाहर तो नहीं निकलेगा। और मैं देखो ये मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई और मैं ये क्या सोच रही थी मैं यहीं खड़ी हूँ तो क्या ज़रूरत है। अब वही है कि कुछ थोड़ा सा सामान वामान देखने के लिए मुझे हटना पड़ा। तो मम्मी का यही कहना होता है भाई कर लो, उस हिसाब से मैं अभी अब देखो क्या करूँ, जल्दी से मुझे ये सारे हटाने पड़ेंगे वरना मम्मी की नज़र गई तो सुबह सुबह थोड़ा सा कहासुनी हो जाएगी। वैसे मेरी सासू माँ कहती तो सब कुछ सही ही है गड़बड़ हो ही जाती है। अब ये सुबह सुबह सारी मलाई वलाई सारा निकल गया और इस वजह से और ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है। सारे दूध की मलाई वलाई सब निकल गई और मैं जल्दी से इसको साफ़ करती हूँ। तो पहले मैं ये बर्तन हटा देती हूँ और दूसरी तरफ रखती हूँ। देखो गरम गरम में मुझे साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि अगर दिख गया तो दिक्कत हो जाएगी। दूध मैंने खाली कर दिया और बर्तन से हटा दिया। अब इसकी मलाई मलाई निकाल के अलग बर्तन में रखती हूँ, है ना। ये मैंने खाली कर दिया। इसमें बन जाएगी छोटे भैया के लिए चाय, मतलब बड़े मेरे जेठ जी के लिए, तो है ना। तो अभी ये छोटे भैया के लिए चाय वाय बनाने का सोचूंगी। पहले कर दूँ इसकी सफाई। तो ये चिया बेबी आई हैं, ये दूधू मांग रही हैं, इन पे भी ध्यान देना है और मुझे से गलती तो हो गई। अब मैं जल्दी जल्दी ये सारा काम फिनिश करूं ताकि कोई सुराग ना बचे वरना आज मेरी आफत आने वाली है। और बाकी अभी इधर छोटे भैया के लिए चाय बननी है, चिया के पापा के लिए लस्सी बनेगी, है ना, और सबके लिए कुछ ना कुछ तैयार करना है। तो जल्दी जल्दी वो भी देखना है और बहुत सारा रहता है सुबह सुबह का। तो सासू माँ के अब आवाज़ तो आ रही है कि वो आने वाली हैं, लेकिन तब तक मैंने कुछ तो सबूत मिटा दिए हैं
और बाकी मैं लगी हुई हूँ करने के लिए। तो ये सारा जल्दी जल्दी हो जाए। मेरी मटर वगैरह उबली हुई अलग रखी हैं, आलू छीलने हैं। और पहले मैं इनको अपने हस्बैंड के लिए बना के उनको निकालती हूँ। और क्योंकि मेरे छोटे जेठ अभी थोड़ी टाइम तक अभी घर पे ही हैं, तो उनके लिए चाय थोड़ी देर में बनाऊँगी। मैं आ गई हूँ रूम में फ्री होके, पूरी तरह से तो नहीं, मतलब आधा काम हो गया, खाना वाना बन गया, बर्तन वगैरह साफ़ करने थोड़े से रह गए हैं और हस्बैंड को मैंने निकाल दिया है। तो आज मैंने उनके लिए नाश्ते में ये मटर वाली चाट बनाई है ना। इसमें टमाटर प्याज वगैरह डाल के अच्छे से मिक्स करके ये, और साथ में लस्सी दी मैंने, और लस्सी में मैंने इसमें हालिम के बीज है ना, सब्जा के बीज और गोंद कतीर, ये सारी चीज़ें डाल के उनको दी हैं ताकि उनको ठंडक मिलती रहे और हल्का खाना खाएंगे तो पूरा दिन अच्छे से जाएगा। तो इस तरीके से हो गया। अच्छी आपको दूध दे दिया, छोटा बेबी खेल रहा है। ये हमारी चिया, और ये मेले से ये इसको लेके आई थी, अब ये इससे खेल रही हैं, साथ में बच्चों को भी खिला रही हैं। मस्ती पे मस्ती करती रहती हैं, इनको कोई काम नहीं है। और ये आशुतोष हैं, ये बस गुस्सा करते रहते हैं और ये खेल रही हैं। ये देखो, ये चिया है, इन्होंने कहा था मम्मा मेरे को चावल खाने हैं, कटोरी बड़ा सा कटोरी भर के चावल लेके आओ, है ना। और मैं इनके लिए चावल लेके आई। अब ये कहनी है मैं नहीं खाऊंगी, है ना। ऐसे करती हैं, ये बात नहीं मानती हैं। और मैंने कहा नहा लो, तो कह रही मुझे नहीं नहाना है। ऐसे मस्ती करती रहेंगी, बात नहीं मानेंगी। अब ये कह रही है मिर्ची लग रही है, और मैं इनसे कहा था बाहर खेले आओ, तो ये मना कर रही थी सोना है। सुला दिया, लिटा दिया, तो कहती हैं टीवी देखनी है। और लाइट नहीं आ रही तो फिर कहती हैं कि बाहर खेलने जाना है। मतलब कुछ ना कुछ हरकतें करनी है इनको। क्या हुआ तो नहीं आ देखो भाई, ऐसे गर्मी पड़ रही है और लाइट नहीं आ रही, और सुबह से इतना टाइम हो गया, लेकिन ये बच्चे नहीं मानते हैं। उसमें भी मेरे शुक्र को अच्छा नहीं लग रहा। प्यारा बेबी, ये चिया बात नहीं नहीं। अच्छा, अरे आटे जे आंसू, और देखो नहीं मानना है जो लोहे की, इसको लेके इससे काटा पीटी कर रहे हैं, अपने सेप्टिक बनवाएंगे और मना कर रहे हैं, तो मेरी तो तेरी तो कर रहे हैं। अभी गली में भाग गए, वहाँ पे नाली साफ कर रही है दूसरे की, और मांग रहे हैं तो दे रहे ना है। क्या ना, मुझे परेशान कर रखा है। सुबह से लाइट नहीं थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी, काम नहीं हो पा रहा। बनाना चिप कर करके मेरे को परेशान कर रखा है। और मैंने उसको बोला भी कि मैं मंगा दूँगी, कल मैं भूल गई, तो कच्चे केले थे नहीं। अब ये पके हुए केले हैं, थोड़े से मेरे को कच्चे से लग रहे हैं। इसमें से 2 केलों के मैं इसके लिए चिप्स बनाने वाली हूँ, क्योंकि इसने मेरा जीना आराम कर रखा है। लाइट भी चली गई, फिर से गई, ये हाल है। अब बनाने पड़ेंगे, जान खा रखी है इसने मेरी। पहले चिया ने परेशान किया, उसको बनाना चिप चाहिए। और बाय गॉड किचन में गर्मी में जाके मैंने बनाना चिप्स बनाए उसके लिए। कच्चे केले थे नहीं, तो मैंने पके केले के बनाए, और मैडम ने बिल्कुल नहीं खाए। देखो वो पड़े हुए हैं, है ना, पूरी प्लेट पड़ी हुई है, बिखरे हुए पड़े हैं बनाना चिप, ये हाल है। फिर इनके पिताजी का फ़ोन आया कि भाई हमें लगी है भूख और हमारे लिए कुछ बना के दो। तो अब मैंने सुबह आपको बताई था मटर वाली चाट बनाई थी मैंने। तो सुबह मटर वाली चाट में से थोड़े से 3 आलू मैंने उठा के रख दी, छोटे छोटे। अब इंस्टेंट में क्या बनाऊँ, इनको आलू के पराठा का बहुत शौक है। मैंने कहा चलो यही करते हैं, तो मैंने फटाक से 3 आलू से 3 ही पराठे बने।
तो 3 आलू के पराठे बनाए, अपने लिए एक सादा पराठा सेका है। और ये देखिए दही, पुदीने की चटनी और पालक का एक अपने लिए पराठा, है ना। और भाई गॉड मेरे को इतना टेस्टी लग रहा है ना ये, बहुत ही बहुत ही ज़्यादा स्वाद। पुदीने की चटनी मज़ेदार, साथ में दही, मज़ा आ गया। अब देखो मेरी चिया बेटी आई हैं और ये कह रही हैं बेटा मुँह बंद करो, है ना। ये कह रही हैं मम्मा पिज़्ज़ा चाहिए, और मैं कह रही हूँ थोड़ा सा ये वाला खा के देख लो ये कैसा लग रहा है जल्दी से। और ये चिया बताएंगी कैसा लग रहा है। ये इनको अच्छा लग रहा है, जो मुझे भी अच्छा लग रहा है ना। तो इनसे पापा से इन्होंने बोला है पिज़्ज़ा चाहिए। और रेगुलर तो नहीं खाती है, कभी कभार खाती है, तो ठीक है। बाय। हाँ भाई, क्या सांभर चटनी चाहिए तुम्हें? हाँ कैसे चुप हो? ऐसा बड़ा मुंह खोल दिया, इनके मुंह में सांभर और चटनी दोनों डालना पड़ेगा। क्यों भाई? चिया कौन से सांभर चटनी मांग रही है तुम? और वो देखिए ये चिया, अच्छा जो छोटा बेबी खेल रही हैं, छोटा बेबी अपना अलग खेल रही हैं और चिया बेटी अलग खेल रही हैं। चिया बेटी तो ऐसा मस्ती करती रहती हैं। ये मम्मा की बेटी हैं और वो मम्मा की प्यारी बेटी हैं। मुझे पिज़्ज़ा खाना है और इन्हें पिज़्ज़ा खाना है। और इनको कौन बताए कि पिज़्ज़ा गंदी चीज होती है, पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं। देखो देखो कौन अपनी मम्मा को मारता है, देखो गंदे बच्चे अपनी मम्मा को मारते हैं, देखो। तो ये देखिए घर के बाहर का नज़ारा, हमारी छुटकी खड़ी हैं बड़ी वाली अम्मा जी के पास, और ये चिया देखिए ये पौधों में लगा रही हैं पानी। और बाई गॉड अब बताओ इतने से ये कितना पानी लगा देंगी, पर बात तो इनको माननी नहीं है। ये इनकी अम्मा बैठी हैं, वो इनकी बड़ी अम्मा बैठी हैं, और ये आई प्रियंका। तो प्रियंका भी देख रही है चिया क्या कर रही हैं, और हमारी जिया बड़ी अम्मा के पास खड़ी हुई हैं, और वो छोटा वाला बेबी है दक्ष, तो डुग्गू को देख रही है हमारी जिया, और जिया कर रही है डुग्गू से बात, है ना। तो ये घर के बाहर का है, और ये हमारी ताई जी के साथ मतलब भैंस और उसका बच्चा है ना। और ये हमारी जिया को देखो मस्ती आई हुई है, और ये प्रियंका लेके चल दी जिया को, लेकिन वो मना कर रही है। तो शाम के 7 बजने वाले हैं और अब खाने की तैयारी होने वाली है, देखते हैं क्या बनेगा। जहाँ तक है रसा, हमारे यहाँ पे तो रसा कहते हैं, मेरे ससुराल में यहाँ पे बोलते हैं रसा, और हमारे घर पे आवल खेड़ा जहाँ मेरा मायका है वहाँ पे बोलते हैं मठा के आलू। तो अब मठा के आलू बनेंगे, अब देखते हैं कौन कौन खाता है, किस किस को चाहिए किस किस को नहीं चाहिए। बेटी की फरमाइश है कि मम्मा मैंगो का कुछ बनाओ, तो उसके लिए भी कुछ बनाने का सोच रही हूँ। काफ़ी ऑप्शन दिमाग में आ रहे हैं, सोच रही हूँ आम पापड़ टाइप। आई तो किचन में चाय बना वो खाना बनाने के लिए थी, और भाई सुबह में चाय पीती नहीं हूँ, तो मैंने कहा अभी एक चाय हो जाए उसके बाद बाकी का काम होता रहेगा। तो सबसे पहले मैं अपने लिए चाय बनाने रख रही हूँ। जस्ट अभी लाइट आई है, तो लाइट आ गई है, अब इंडक्शन पे होगा सारा काम, और लाइट आ जाती है तो थोड़ा सा ये है कि एडजस्ट वगैरह चला लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी लगे हुए हैं। चाय में थोड़ी सी इलायची पसंद है, तो इलायची ज़रूर हो, अच्छा लगता है। बाकी मैंने एक होममेड पाउडर बना के रखा हुआ है जिसमें अदरक सौंठ इलायची, सौंठ अदरक एक ही होता है, मतलब काली मिर्च, थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ, मुलैठी है, दालचीनी है, ऐसे काफ़ी सारी हर्ब्स डाल के मैंने इसको बना के रखा हुआ है। तो वो मैं लेती हूँ चाय थोड़ा सा डाल के और उसको ले लेती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। और भाई इधर मेरी चाय बन रही है, देखिए। हाँ ये मेरी चाय वो है हो रही है, ये मेरे यहाँ सब्जी की तैयारी, तो उधर चाय बॉयल होती रहेगी,
इधर मैं सब्जी काट लूँगी तब तक फटाफट से, चाय के बाद सब्जी। और उधर आटा लगा के रोटियाँ सीख के रख लूँगी तो फिर मैं अपने रूम में जाकर अपना काम वाम करूँगी। मेरे हस्बैंड को खाना खाना है, ना तो मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं ना मेरे ससुर जी खाना खा रहे हैं, दोनों में से कोई भी खाना नहीं खा रहे हैं। ये बनना है मेरे जेठ के लिए, तो सिर्फ उनके लिए बनेगा, बाकी बच्चे खा लेंगे। बच्चे खाते कहाँ हैं, बच्चे तो खाना ही नहीं खाते भाई। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, बाज़ार की चीज़ों की आदत डलवाती है। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे बाज़ार के खाना खाएं, लेकिन भाई ससुराल में सब देखना पड़ता है, अपने आँखों से अपने बच्चों को बीमार होते हुए, तो वही सारी चीज़ें क्या कर सकती हैं। हस्बैंड सुबह से लाइट बस नाटक करने पे लगी हुई है भाई साहब। पूरे दिन लाइट नहीं रही है, 10 मिनट के लिए आई थी दोपहर में, फिर शाम को आई है आधा घंटे के लिए और अब फिर चली गई। लाइट टिक नहीं रही है, पूरा सुबह गई थी, ऐसे गई थी 8:30 बजे के समथिंग और 3 बजे के बाद आई। एक तो इस लाइट ने नाक में दम कर रखा है, और गर्मियाँ हो रही हैं और लाइट का रोज़ का यही ड्रामा होने वाला है। और मज़े की बात यह है कि हमारी तो बैटरी, इन्वर्टर वाली बैटरी ख़राब है, तो ये और सोने पे सुहागा हो गया। और बैटरी सही करवाएंगे नई आएगी, काफ़ी पुरानी हो गई है, तब थोड़ा बैकअप मिलेगा ना। पंखे या लाइट है, गर्मी इतना बुरा हाल है भाई बहुत। या तो सीधे ठंडे में रह रहे हैं, एसी चलता है, लाइट होती है तो बहुत ठंडा हो जाता है, या लाइट नहीं है तो पंखा भी नहीं चलेगा। ये हालत हो रखी है। पतिदेव को बोला है, कहा है उन्होंने 1-2 दिन में ले आऊँगा, अब देखते हैं कब तक आती हैं। तो बस लगे हुए हैं, कर रहे हैं कोशिशें, लगे हुए पत्ता को भी काटने के लगे हुए हैं। चाय मैंने बना ली, लेकिन इतनी गर्म नहीं पी जाएगी। तब लग रहा था ज़रूरत, अब लग रहा है क्या ज़रूरत थी, इससे तो अच्छा ठंडा पानी पी गई थी। कुछ दिन पहले कि मैंने सोडा की 2 बोतल मंगा के रखी है, मजा लें। हाँ अभी बिल्कुल अंदर नहीं गई है ना। देखो भाई चिया बेटी सुबह आप लोगों को पता है दोपहर से कैसे पनीर पर वो पिज़्ज़ा चिल्ला रही है, अपने पापा से भी बोल दिया कई बार। अब देखो पिज़्ज़ा आया है, अब पिज़्ज़ा खाने की बारी आई है, तो मैडम पनीर निकाल के फेंक रही हैं पिज़्ज़ा में से, है ना, और खा नहीं रही हैं। तो ऐसे इन्होंने मुझे पूरा दिन परेशान किया है, बार मम्मा मुझे ये खाना है, मम्मा मुझे वो खाना, और जब खाने की बारी आती है तो ये कुछ नहीं खा रही हैं, है ना। तब से केला चिप पूरा दिन हो गया इसको कहते कहते नहीं खाए। नाटक ही ख़त्म नहीं हो रहा। देखो इसमें से निकाल के सब चीज़ रख ली है, सारी टॉपिंग निकाल दी बच्ची ने। देखो पूरी टॉपिंग निकाल दी, बेस खाएंगी अभी है बुद्धू बच्ची, ये हालत कर रखी है। पूरी टॉपिक निकाल के फेंक दी उसने। हाँ तो दोस्तों अब हम तो हो गए फ्री और हमारा हो गया सोने का टाइम। वो तो अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, अभी नहीं सोना है क्योंकि चिया टीवी देखने में लगी हुई हैं और मुझे भी दोबारा से किचन में जाके थोड़ा सा दूध का सेटअप करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा 1-2 काम। बाकी नींद तो आ रही है, तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। चिया बाय बोलो, बाय।